हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? देखो, लेक्चर 1 2 3 की सॉलिड स्टेट में बात हुई थी। आज लेक्चर नंबर 4 की बात हम लोग करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है उसकी बात सबसे पहले। तो लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। दूसरी हम बात करेंगे उसमें किसी भी यूनिट सेल में एटम की एटॉमिक रेडियस और उसकी एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है उस यूनिट सेल के एज लेंथ में। और तीसरा जो बात करेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन यूनिट सेल की हेडिंग पड़ेगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन यूनिट सेल। तो देखो, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे हम लोग। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होती है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल क्यूबिक। तो देखो बेटा, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, तो सिंपल क्यूबिक में जो हमारे एटम्स होते हैं वो कहां होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। कहां होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। कौन सी यूनिट सेल बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। देखो, ये हमारा एक क्यूब है, इसमें जो एटम प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। अब हर एक कॉर्नर पर एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट है, तो कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, इसके 8 कॉर्नर है बेटा, और हर कॉर्नर पर पूरे एटम का 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, और 8 कॉर्नर है तो पूरी यूनिट सेल में कितना एटम है, इसका नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर में क्या होता है, जेड की वैल्यू। तो देखो, सबसे पहले बॉडी सेंटर कैसा यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एटम कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर पर ही प्रेजेंट होता है। तो देखो, ये तो हो गए कॉर्नर्स, और ये हो गया इसका बॉडी सेंटर। तो एक पूरा एटम बॉडी के सेंटर पर होता है, तो क्या होगा, कॉर्नर्स पर कितना भी देखा हमने, 1/8 इंटू 8 प्लस एक एटम इसके बॉडी के सेंटर पर, तो टोटल इफेक्टिव एटम कितने होंगे इसमें, 2 होंगे। तो बॉडी सेंटर के लिए याद रखना, जेड की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। थर्ड नंबर फेस सेंटर्ड एफसीसी की बात करेंगे हम लोग। तो देखो बेटा, देखो इसमें क्या होता है, एटम कॉर्नर्स के साथ साथ सभी फेस पर प्रेजेंट होता है। और याद रखो, हर एक फेस पे टोटल 6 फेस होते हैं, हर एक फेस पर आधा एटम प्रेजेंट होता है। कितना एटम प्रेजेंट होता है, हाफ एटम प्रेजेंट होता है। तो देखो, सबसे पहले कॉर्नर्स पर कितना इसका पार्टिसिपेट करा, 8 इंटू 1/8 इंटू 6 फेस में हर फेस पर आधा एटम प्रेजेंट है, तो टोटल कितना आएगा, जेड की वैल्यू इसके लिए 4 आएगी। तो ये हमारा सबसे पहले सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में कितना आएगा, जेड की वैल्यू बेटा 1 आएगा, बॉडी सेंटर के लिए कितना आएगा, 2 आएगा, और एफसीसी के लिए कितना आएगा, 4 आएगा। ये याद रखना, आपके दिमाग में होना चाहिए बिल्कुल कि इसके लिए सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बॉडी सेंटर के लिए कितनी होती है, 2 होती है, और एफसीसी के लिए कितनी होती है, 4 होती है। ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो कि किसी भी यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में। अब हम लोग बात करेंगे कि एटम की रेडियस, जो भी यूनिट सेल में एटम है, और यूनिट सेल की एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक में ए और आर में क्या रिलेशन होता है। ए हमारी एज लेंथ होगी उस क्यूब की, और आर हमारा क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगी। ए क्या है बेटा, इसकी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और कैपिटल आर क्या है, हमारी रेडियस ऑफ एटम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक। तो देखो बेटा, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, बहुत ध्यान से समझना। ये है सिंपल क्यूबिक। देखो, अब देखो, ये जो हमारी एज है, कोई भी एज पकड़ लो, सिंपल क्यूबिक में आपको बताया था सभी एज की बीच की एज लेंथ कितनी होती है, एज लेंथ ए होती है, कोई भी एज पकड़ लो।
तो जो हमारी एज है उसमें जो एटम है इस तरीके से अरेंज होते हैं, और ये हमारी एक एज है। इसकी रेडियस कितनी है, ये आर है, इसकी भी कितनी बेटा, ये आर है। इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, ए होती है। कितनी होती है, मतलब जो हम दिखा रहे हैं 2D में दिखा रहे हैं बेटा, एटम ऐसे अरेंज नहीं होते हैं। एटम एक दूसरे को जो क्या करते हैं, इसमें टच करते हैं। ये एटम इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, प्रॉपर तरीके से टच करे हुए एटम होते हैं। और क्या होता है, हर इसकी आर इसकी आर, तो ए बराबर क्या बोल सकते हो बेटा आप यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 2r, या आप बोल सकते हो आर इज इक्वल टू क्या होगा, a/2। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, ए और आर में रिलेशन बेटा, a इज इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है। कितना होता है बेटा, a इज इक्वल टू 2r होता है। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर की, कि बॉडी सेंटर में क्या होता है। देखो बॉडी सेंटर के लिए एटम कहां प्रेजेंट होता है, उस बॉडी के सेंटर प्रेजेंट होता है, और भी कहां होता है, उसके सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है। तो देखना यार, ध्यान समझना। ये एटम प्रेजेंट है इसके बॉडी के सेंटर पर, ये एटम पूरा प्रेजेंट है, ठीक है। तो सुनो, अब एक काम करो, एक ये होता है बॉडी का डायगोनल। ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, ये पूरा बॉडी डायगोनल, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर अपोजिट देख लो, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला कॉर्नर, दो अपोजिट दो कॉर्नर मिला दो, बॉडी के से मिलाते हुए क्या होगा, बॉडी सेंटर, ये होगा बॉडी डायगोनल। अब देखो, अब कैसे करोगे, समझो मेरी बात ध्यान से। अब एक काम करो, ये ए है बेटा रेडियस, सॉरी ये एज लेंथ कितनी है, ए है बेटा, ये भी कितनी है, ए है। ध्यान समझना, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बेटा जब ए ये है, ए ये है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये कितनी होगी, √2a होगी। कितनी होगी, √2a। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको कुछ मान लो कि कितनी आएगी, √2a। अब इसके काम करो, इसको अलग करो, ये देखो, ये आपने अलग किया, देखो ये R, ये पूरा एटम है 2r, और इसका R, ये बेटा कितनी आ गई, √2a, और ये कितनी है आपकी, सही से एक मिनट देखो, ऐसे ये बेटा कितनी है, ये वाली है a है एज लेंथ, ये आपने कैलकुलेट करी कितनी है, √2a है। अब बात आती है ये कितना होगा, तो देखो एक एटम ये है ऊपर, ये बीच में, और ये नीचे, तो देखो ये कितना, इसका R पार्ट प्रेजेंट है, ये पूरा एटम है, ये 2r होगा, और ये भी हमारा आधा एटम है, R होगा। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4r, 2r प्लस r प्लस r कितना हो गया, 4r। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बोल सकते हो बेटा, a स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 4r स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4a स्क्वायर हो गया, सॉरी गलत हो गया, यहां 2a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 16r स्क्वायर। तो a इक्वल टू आप क्या बोलोगे, यहां पर क्या बोल सकते हो, a इक्वल टू क्यूब स्क्वायर रूट ले लो, 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3। बात क्लियर है, आपसे पूछा जाएगा ये कितनी पूरी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 4r की वैल्यू कितनी है, तो 4r इज इक्वल टू क्या बता सकते हो, √3a। आपसे पूछा जाएगा किसी बॉडी डायगोनल की पूरी लेंथ कितनी होती है, तो ये पूरी 4r और ये किसके इक्वल है, √3a के। तो हम इस बॉडी डायगोनल की लेंथ को कितना बोल देंगे हम लोग, √3a, ठीक है ना। तो इसमें क्या रिलेशन है बेटा, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। ये बात हो गई हमारी बॉडी सेंटर की बात हो गई। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, हम लोग सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। सॉरी सिंपल क्यूबिक की कर चुके, बॉडी सेंटर की कर चुके, हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो अब हम लोग इसी में बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर में क्या रिलेशन होता है। तो देखो अब फेस सेंटर्ड में जो एटम प्रेजेंट होता है बेटा, कहां प्रेजेंट होता है, फेस पर प्रेजेंट होता है एटम, यूनिट सेल की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो जरा, वो ध्यान समझना, इजी है, रटना कुछ नहीं है, आपके हाथों में होना चाहिए सब, भूल जाओ तुरंत ड्रॉ कर लो। देखो
कोई एक फेस ड्रॉ कर लो बेटा, कोई एक फेस। तो ये हमारा, मान लो ये है हमारा फेस। तो देखो बेटा, ये फेस, ये हमारा पूरा एक फेस है। देखो कैसे, ये फेस है, ये हमारा फेस डायगोनल होगा। क्या होगा बेटा? फेस डायगोनल। तो ये हमारा एक बीच में फेस में एटम रखा हुआ है, आधा एटम, ये फेस डायगोनल है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, ये लेंथ कितनी है? ए है। ये कितनी है? ए है। तो इसको अलग कर लो, एक पूरे पार्ट को। कैसे अलग करो? देखो, ये पार्ट, ये पूरा एटम, ये आधा एटम, दिस एंड दिस। देखो बेटा, ये आर, ये 2r और ये आर, ये लेंथ कितनी है? ए है। और ये भी लेंथ कितनी है? ए है। आपसे ये क्या बोलोगे? ये क्या है आपका? फेस डायगोनल। जैसे वहां पर बॉडी डायगोनल था, बॉडी डायगोनल, ऐसे यहां पर इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा फेस डायगोनल। ठीक है, अब इसमें लगा दो बेटा पाइथागोरस। कैसे लगाओगे? देखो, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 से कैंसिल करो 8, तो a इक्वल टू आ गया बेटा यहां से 2√2r। क्या आ गया? a इक्वल टू कितना आ गया? 2√2r। ठीक है ना? तो अब सबसे पहली बात, हम लोग को तीनों को लिख लो। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में क्या था बेटा? a इक्वल टू 2r। ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या था बेटा? a इक्वल टू 4r अपॉन √3। फिर आया एफसीसी, एफसीसी में कितना हुआ? a इक्वल टू √2r। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से नोट करो बेटा। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखो, हेड डालो, पैकिंग एफिशिएंसी। एंड पैकिंग फ्रैक्शन। देखो, स्फेयर, एटम स्फेरिकल है यहां पे, तो स्फेयर का वॉल्यूम आपको सबको पता है कितना होता है। एक चीज याद रखो, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई ओ स्फेयर की रेडियस r³। ठीक है। और जो हमने यूनिट से लिया है, यूनिट से हमारा क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? a इंटू ए कितना हो जाएगा बेटा? a³। ये दो याद रखो। अब बात ये आती है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो जो किसी भी यूनिट सेल में जो एटम है, उस यूनिट सेल का जितना भी टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, मतलब किसी भी यूनिट सेल में एटम के थ्रू जितना भी पार्ट उस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई किया जाता है, उसकी क्या कहलाती है? पैकिंग इफिशियंसी कहलाती है। और जितना परसेंटेज पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो बेटा सबसे पहले आप लिखो पैकिंग इफिशियंसी डाल के क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, the percentage of the total space occupied, the percentage of the total space occupied by the particle in a certain packing is called packing efficiency, is called packing efficiency, is called पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेटा हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी की।
इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन 3D की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, 2D में हम लोग एरिया लेते हैं, इनटू, तो पैकिंग फ्रैक्शन तो ये हो गया इफिशियंसी, सॉरी, नोट करो, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 इफिशियंसी आ जाएगी उसकी, और फ्रैक्शन में 100 नहीं लगता। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, देखो सिंपल क्यूबिक की। देखो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो इसका। सिंपल क्यूबिक की जेड की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, ए और आर में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, इसमें 2r होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए इक्वल टू 2r, और 2r का क्यूब करो कितना आएगा, 8r क्यूब आ जाएगा बेटा, कितना आएगा, 4/3 आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या आएगा बेटा यहां से 4 पाई अपॉन 24 आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा 0.524 आएगा, और जब इसका पैकिंग इफिशियंसी निकालोगे बेटा कितनी आएगी 52.4%, मतलब पूरे क्यूब का 52.4% एक पार्ट एटम के थ्रू कवर किया जाता है, जो बाकी बचता है लेफ्ट स्पेस उसको बोलते हैं वॉइड, जिसमें एटम प्रेजेंट नहीं होता, खाली जगह होती है, वो कितनी होगी बेटा, इसमें 47.6% पार्ट वॉइड होता है, खाली स्पेस होता है। तो याद रखो बेटा कि सिंपल क्यूब का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.524 होता है, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 होती है। ये पार्ट वो है जो एटम कवर करता है, उस पूरे क्यूब का इतना परसेंटेज पार्ट क्या होता है, किसी क्यूब एटम के थ्रू कवर किया जाता है, और जो खाली स्पेस पार्ट बचता है उसको वॉइड से बोलते हैं, कितना होता है वो 47.6% होता है, कितना होता है वो हमारा 47.6% होता है। अब हम लोग बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक की कर चुके, अब लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर की, कि बॉडी सेंटर में कितना होता है। तो देखो बेटा, तो जितना ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आती है उतने अच्छे से एटम क्या होता है उसमें अरेंज होता है। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर में पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया बेटा, देखो इज इक्वल टू कितना होता है, 2 वैल्यू होती है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अच्छा क्या रिलेशन होता है ए और आर में बॉडी सेंटर में, बेटा ए इज इक्वल टू कितना होता है 4r अपॉन √3 होता है, कितना होता है 4r अपॉन √3 इसका क्यूब। जब आप इस पूरे डेटा को सॉल्व करते हो तो ये आता है बेटा 68%, कितना आता है, मतलब पूरे क्यूब का 68% पार्ट एटम के थ्रू कवर किया जाता है। तो बेटा वॉइड कितना बचता है, खाली जगह कितनी बचती है 32% होता है बेटा, वो खाली स्पेस कितना होता है बॉडी सेंटर में 32% का पार्ट क्या होता है, स्पेस खाली होता है, और कितना स्पेस फुलफिल्ड होता है एटम के थ्रू 68% पार्ट उसका कवर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर फेस सेंटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एफसीसी की बात करेंगे। तो बेटा एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, देखो जरा कितना होता है वैल्यू जेड की 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए और आर में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल टू होता है 2√2r, 2√2 वैसे 0.68 आएगा, परसेंटेज करके 68% होगा बेटा, ठीक है, 2√2r का क्यूब। तो यहां से जो आता है बेटा वो आएगा 74%। सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन कहां आएगा, वो आएगा एफसीसी का, मतलब पूरे क्यूब का 74% पार्ट कौन कवर करता है,
वो एटम के थ्रू कवर किया जाता है। तो कितना पार्ट बचता है बेटा इसमें वॉइड का, वो होता है 26 पार्ट। तो सबसे अच्छी पैकिंग कहां होती है एटम की, वो एफसीसी में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव पैकिंग का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बताओगे, सबसे अच्छी एफसीसी में है, उससे कम बीसीसी में, और सबसे कम इफेक्टिव कहां होती है, सिंपल क्यूबिक में होती है। तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो है इफेक्टिव पैकिंग का। सबसे अच्छी इफेक्टिव पैकिंग कहां पर होती है, वो होती है एफसीसी में, क्योंकि इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है सबसे ज्यादा आता है। यहां पर जो एटम होता है वो 74% एरिया क्या करता है, वो आपका कवर करता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा। तो ये बात हो गई हमारी पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो गई, पैकिंग इफिशिएंसी की बात हो गई। हमने अभी तक क्या देखा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं यूनिट सेल में, फिर हमने देखा कि पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, फिर हमने बात की ए और आर के बीच की रिलेशन की, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा बेटा, वो लेक्चर नंबर 4 हमारा किस किस पे बेस होगा। तो लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की, बात करेंगे कि यूनिट सेल की हम लोग डेंसिटी कैसे उसमें निकालते हैं। डेंसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, कि हम लोग पैकिंग कैसे करते हैं क्यूबिक क्लोज। आपको थोड़ा हिंट दे दूं, दो टाइप से की जाती है, एक 2D वे में, एक 3D वे में। फिर 2D में पैकिंग कैसे होती है, 3D में पैकिंग कैसे होती है, किस किस टाइप की पैकिंग होती है, उसके सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, उसकी में हम बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की, हमने टाइप्स के बारे में बात की। लेक्चर नंबर 3 में बात की यूनिट सेल के बारे में, स्पेस लैटिस के बारे में। लेक्चर नंबर 4 में हमने बात किया, आज हमने इफेक्टिव एटम की, ए और आर के बीच क्या रिलेशन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन की बात की। अब जो लेक्चर नंबर 5 होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब जो लेक्चर नंबर 5 से हमारे लेक्चर होंगे वो ट्रिक पे बेस होंगे। 8 लेक्चर है टोटल, इसके 8 लेक्चर में कवर कर दूंगा पूरा सॉलिड स्टेट। 5, 6, 7, 8 जो 5 से 8 में जाएगा वो सिर्फ आपको बहुत चीजें रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती नहीं, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। आपको कब से क्वेश्चन पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, इफेक्टिव नियरेस्ट एटम निकालो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट निकालो, सबकी ट्रिक बताऊंगा आपको। आप कुछ याद नहीं करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ऐसे आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाइए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।